हेलो गाइस, मैं लेकर आ चुका हूँ परमानेंट बागो फिर से रिवील का पार्ट 8। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। हमने अपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि बोलती है मिस्सो से कि वो उसके साथ सोना चाहती है। फिर मिस्सो बोलता है अच्छा ठीक है, बट सबके उठने से पहले तुम अपने बेड में चली जाना। अब हम देखते हैं सुमरे के मॉम और डैड वापस अमेरिका जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि वो 3-4 महीनों में वापस आ जाएंगे। सुमरे और मिसो रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ साल बाद, अब वो दोनों कॉलेज में आ जाते हैं और जापान के सबसे बड़े कॉलेज में अपना एडमिशन करवाते हैं। बट मिचिको साबु कबाव भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं उनके कॉलेज का आज फर्स्ट दिन रहता है। सुमरे और मिसो बहुत अच्छे से तैयार होकर कॉलेज जा रहे थे, बहुत एक्सपेंसिव कार में, और सभी उनको देखकर बहुत हैरान थे कि इतनी एक्सपेंसिव कार। उसमें से मिसो निकलता है जो कि बहुत हैंडसम लग रहा था और सुमरे भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। अब हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर जाने लगते हैं। तब सुमरे उसे खींचकर थप्पड़ मारती है। अब मिसो बेचारा क्या ही करेगा सुमरे के आगे। अब हम देखते हैं मिचिको का सीन जो कि साबु कबाओ के साथ एज यूजुअल पैदल ही आ रही थी। वो ये सब देखकर पूरी तरह से जेलस फील करने लगती है। फिर वो एक प्लान बनाती है कि वो सुमरे को किडनैप करेगी। अब हम देखते हैं छुट्टी के टाइम मिसो और सुमरे एक साथ बाहर आते हैं। फिर मिसो सुमरे को बोलता है मुझे एक काम याद आया है, मैं उसे करके आता हूँ। फिर सुमरे बोलती है अच्छा ठीक है, जल्दी आना। अब हम देखते हैं जैसे ही मिसू चल जाता है, इसी बात का फायदा उठाते हुए मिचिको सुमरे को किडनैप करने के लिए साबू और काबाओ के साथ चली जाती है। तीनों सुमरे के सामने आते हैं और बोलते हैं कि सुमरे आप अपना ऑटोग्राफ हमें दोगी। फिर सुमरे उनको ऑटोग्राफ दे ही रही थी कि इसी बात का फायदा उठाते हुए सुमरे को बेहोश कर देती है। मिचिको साबू और कबाओ से बोलती है जाओ इसे उठाओ और जहां हमने प्लान किया था वहां पर ले जाओ। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मिसो जब बाहर आता है तो वो देखते हैं कि सुमरे वहां पर है नहीं। उसे लगता है सुमरे घर चली गई होगी उससे गुस्से होकर, तो ये सोचकर वो अपने घर के लिए अकेले निकल जाता है। सुमरे जो गोडाउन में बंद थी, मिसो अपने घर आ जाता है और वो अपने मॉम को बोलता है मॉम मेरे लिए जल्दी से खाना निकाल दो, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर उसकी मॉम बोलती है ठीक है, तुम अपने हाथ मुंह धोकर जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। फिर अपना मिसो अपना हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता है। अपने हाथ मुंह धोकर वो खाने खाकर अपने कमरे में चला जाता है और सुमरे को कॉल करता है, बट वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता। सो बहुत बार ट्राई करता है कॉल लगाने की, बट कोई कॉल पिकअप नहीं करती। अब मिसो को टेंशन होने लगती है। तो अब हम देखते हैं मिसो सुमरे के घर जाता है, लेकिन सुमरे उसे वहां पर भी नहीं मिलती है। अब ऐसे ही वो पूरे शहर में ढूंढता है, बट 2-3 दिन हो जाते हैं लेकिन सुमरे उसे कहीं भी नहीं मिलती है। अब ये खबर पूरे न्यूज मीडिया में फैल गई थी कि सुमरे हुई किडनैप। अब मिसो बर्डमैन को कॉल लगाता है और बर्डमैन तुरंत ही टेलीपोर्ट होके अर्थ पर आ जाते हैं। मिसो से पूछते हैं कि तुमने मुझे अर्जेंटली अर्थ में क्यों बुलाया। फिर मिसो बर्डमैन को सारी बात बताता है कि 2-3 दिनों से मुझे सुमरे मिल नहीं रही है और हमारा प्यारा मिसो रो रहा था। अब बर्डमैन बोलते हैं अरे तुम रो मत, मैं उसे ट्रैक करता हूँ, वो कहाँ गई है। बट बर्डमैन का डिस्क सुमरे को ट्रैक ही नहीं कर पा रहा था। बर्डमैन बोलते हैं मुझे लगता है कि मेरे डिस्क में कुछ खराबी आ गई है, तो अभी मुझे इसे बर्ड प्लेनेट ले जाकर रिपेयर करवाना पड़ेगा, बट इसमें 1-2 दिन लग सकते हैं। हमें सीन दिखाया जाता है मिचू का, वो हंस रही होती है बहुत जोर जोर से। उसने सुमरे को एक
पहाड़ी के पीछे एक बंद पड़ी गोडाउन में छुपा रखा था। उसने सुमरे को 3 दिन से ना खाने के लिए खाना दिया था, ना पीने के लिए पानी दिया था और उसे टॉर्चर कर रही थी। अब सुमरे यहाँ बस मिसो का नाम ले रही थी, बट मिचिको की नज़र उसके गले में एक लॉकेट पे जाती है और मिचिको उसके गले से वो लॉकेट निकाल लेती है। अब सुमरे रोने लगती है और बोलती है, प्लीज उसे छोड़ दो, बट मिचिको उस लॉकेट को खोल देती है और उसमें परमन पाको की फोटो होती है। मिचिको बोलती है, इसमें तो परमन और पाको की फोटो है। फिर वो बोलती है, खैर मुझे उससे क्या, और वो लॉकेट को नीचे फेंक देती है। अब सुमरे उस लॉकेट को ले लेती है और सीने से लगा लेती है और बोलती है, मेरा मिसो आएगा और तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर मिचिको हंसने लग जाती है और बोलती है, वो कमजोर, उसे तो यह जगह के बारे में पता भी नहीं चलेगा। बोलकर मिचिको सुमरे को जोर से एक थप्पड़ मारती है और सुमरे नीचे गिर जाती है। उसके पॉकेट से परमानेंट सेट बाहर निकल जाता है। मिचिको बोलती है, ये क्या है बैल जैसा, और जैसे ही वो उसको हाथ में लेती है और उछालती है, परमानेंट सेट एक्टिवेट हो जाता है एंड मास्क कैप में बदल जाता है। मिचिको बोलती है, मतलब तो तुम पाको हो तो मिसो ही परमान है। तभी मैं सोचूं कि उस लॉकेट में परमान और पाको की फोटो क्यों थी। अब सुमरे सोचती है, अब इसे तो सच पता चल गया है और रोने लगती है। अब मिचिको एक डेविल स्माइल देती है और बोलती है, अब आएगा ना मजा।